नमस्कार साथियों, 8 जनवरी 2025 की दोपहर हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम में संपादक सुनील सदेवा, मेरे सहयोगी स्टाफ रिपोर्टर राजेंद्र शर्मा व रोहित चौहान, हम फतेहाबाद से कुछ किलोमीटर दूर पुल के ठीक नीचे एक मंदिर, इसके मंदिर के इतिहास के बारे में हम कुछ बताने जा रहे हैं। यहाँ क्या निर्माण होने जा रहा है और क्या क्या यहाँ आवश्यकता है। एक छोटा सा स्वरूप कितना बड़ा रूप ले चुका है। कहते हैं कि जब विसंगतियां खत्म होती हैं, अच्छे लोग, परमात्मा, ये मंदिरों की सेवा, शमशान की सेवा, धर्मशालाओं की सेवा, या ये बड़े बड़े श्री खाटू श्याम सालासर धाम बने हुए हैं, परमात्मा के लिखे बिना इन सेवाओं को कोई भी नहीं कर सकता। पुजारी जी मैं ठीक कर रहा हूँ, 1 मिनट रहो। श्री संकट बालाजी संकट मोचन सेवा सदन से हनुमान मंदिर के पुजारी राम जी हैं। मैं ये ठीक कह रहा हूँ, ये सारे लोग परमात्मा से इच्छा के बिना, परमात्मा ही ऑर्डर करता है। परमात्मा की श्रद्धा, इच्छा से ये श्रद्धा पैदा होती है और सेवा लोग शुरू कर देते हैं। राजकुमार जुनेजा जी, राजकुमार जुनेजा जी इस हनुमान मंदिर ट्रस्ट के प्रधान हैं। उनके साथ नीरज गौरी जी कैशियर हैं, डॉक्टर केशव गोस्वामी जी यहाँ सचिव हैं। हमारे बीच अपना शुभ नाम हेमराज बजाज जी हैं, ऋषि राज जी हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हुए हैं और हरियाणा के लगभग हर शहर में अपनी एक ईमानदार सोच के साथ नौकरी कर चुके हैं। और यहाँ सचिव संतलाल जी हैं। संतलाल जी को तो मैंने कृष्णा सेवा समिति, ज्वार चौक, पता नहीं कहाँ कहाँ जहाँ भी मैंने देखा कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो संतलाल जी वहाँ जरूर मौजूद होते हैं। संतलाल जी कितने साल के हो गए? लगभग 80 साल। 80 साल के हो गए हो, एकदम तगड़े हो, सुनना देखना सब ठीक है। हम तो 62 में ही बूढ़े हो गए। कोई ऐसी बात नहीं हाँ जी, हम तो अभी जवान हैं, कोई दिक्कत वाली। एक चीज बताओ, मैं ना आपको 40 सालों से देख रहा हूँ, वैसे के वैसे तो नजर आते हो आप, और धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ के भाग लेते देखा है। ये सब परमात्मा की कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद है, परमात्मा का आशीर्वाद है, तो सब सेहत भी ठीक है। सब साथियों, सभी का मैं आप परिचय बीच बीच में करवाता जाऊंगा और आपको बताता भी जाऊं कि आज हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम हमने एक ऐसे स्थान पर है। मैं मेरे साथियों से अनुरोध करूंगा कि एक बार इस रोड को दिखाएंगे घुमा के वीडियो। साथियों, ये वही जगह है, आप याद कीजिए, जुलाई 1987, जून 1987 में न्याय युद्ध, चौधरी देवीलाल के बहुत बड़े न्याय युद्ध के बाद एक रिकॉर्ड बहुमत के साथ लोकदल की और भारतीय जनता पार्टी की साझा सरकार बनी थी। और जुलाई 1987 को इसी स्थान पर 2 बसों को रोककर, आतंकवाद का दौर था पंजाब में, 32 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी। राजकुमार जुनेजा जी से उस बारे में भी बात करेंगे। ये जुलाई 1987 को जो यहाँ नरसंहार हुआ, 32 लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्या हुई, उसी से जुड़ा श्री बालाजी संकट मोचन सेवा सदन हनुमान मंदिर है। इसका बोर्ड भी आपको नजर आ रहा होगा। और ये सभी लोग यहाँ सेवा भाव से जुटे हैं। और आज मैं स्वरूप देखकर खूब अचंभित हूँ कि इतना विशाल रूप यह मंदिर ले चुका है। मैं मेरे साथियों से अनुरोध करूंगा कि एक बार श्री बालाजी हनुमान जी का दिखाइए। राजकुमार जी, इस मंदिर के बारे में बताएं, क्या आप बता रहे थे भी? ये मंदिर जो है 787 को इस सब ये हुआ था। ये ज्योतिर्लिंग की शांति के लिए इनकी स्थापना की। तो ये सबसे पहले यही विराजमान है प्राचीन बालाजी। यहाँ 32 निर्दोष लोगों की जो मर्डर किया गया था, शांति के लिए, उनकी आत्माओं को शांति मिले,
और यहाँ एक 47 वर्ष जगह बताइए आपने, उसमें ये पहले रोड पे था, वहां से फिर ये क्योंकि एक्वायर होगी तो फिर इस चीज में के साथ शिफ्ट किया। आइए आप साथ अंदर चलते हैं और इधर से आओ। ये सप्तऋषि के लिखा हुआ आप दिखाते जाओ जी, अब लाइव हो, आप ये सारा कुछ लाइव चल रहा है। सप्तऋषि है ये। देखिए साथियों, रेता बजरी के ढेरों के बीच में आपको बड़ी शानदार सप्तऋषियों की मूर्तियां नजर आ रही होंगी। महर्षि अत्रि जी, महर्षि वशिष्ठ जी, महर्षि कश्यप जी, महर्षि गौतम जी, और उधर भी हैं रोहित जी, दोनों साइड दिखा दो। महर्षि विश्वामित्र जी, महर्षि जमदग्नि जी, महर्षि भारद्वाज जी। और देखिए आप, एक बहुत बड़ा गेट, एक विशाल स्वरूप। देखिए शर्मा जी, हमारे बजाय बिल्डिंग को, भवन को ये दिखाते रहिए आप। ये ऊपर क्या निर्माण चल रहा है? राम दरबार का जी। राम दरबार। हाँ जी। और नीचे क्या है? ये बालाजी है। बालाजी है। खासों को बालाजी है, हर एक की मनोकामना पूरी करते हैं। एक बार आप खुद नोट करो। ठीक है, आप जाओगे ना अंदर, एक बार नोट करो। किंतु चेहरे को देखो आप, जूते उतारने पड़ेंगे। राजकुमार जी, आप क्या विशेष बात बता रहे थे अभी? अब आप लोग के चेहरे को देखोगे, ये लोगों के दुख हटने वाले हैं। जो भी है यहाँ से खाली नहीं गया कोई, अपनी मन पूरी हुई उसकी। हमारे साथ पंडित राम प्रताप जी, आप कितने सालों से यहाँ पुजारी हैं? 10 साल 10 साल से। तो ये कितने लोग आ जाते हैं? तो मंगलवार और शनिवार को तो काफी आते हैं जी, बहुत सारे आते हैं जी। ठीक है। और वैसे चलते ही रहते हैं सारा दिन, छुट्टी रोड होने के कारण आदमी सारा दिन चलता ही रहता है। राजकुमार जी कहने भी लोगों के यहाँ मन्नत भी पूरी होती है। पूरी होती है जी, बहुत। उसकी मन्नत पूरी होने के बाद भी लोग बिल्कुल जी। यहाँ आते होंगे सारे। आस पास कोई गांव नहीं है तो भी यहाँ पर संगत बहुत आती है। हर पूर्णमासी को यहाँ पर भंडारा लगाया जाता है। 700-800 गरीब जनता भोजन करती है। ऋषिराज जी, आप कितने साल से जुड़े मंदिर से? मैं यहाँ 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस निर्माण कार्य के अंदर। ये जितने भी नक्काशी मंदिर की आप देख रहे हो, बाहर सजावट देख रहे हो, नक्शे एस्टीमेट वगैरह सारे मेरे परमपिता परमात्मा ने मेरे को ताकत दी है, मैंने बनाए हैं सारे, और आगे भी मैं सेवा करता आप जब गवर्नमेंट जॉब में थे तब भी किसी मंदिर वगैरह से जुड़े हुए थे, किसी संस्था से जुड़े हुए थे, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम के 5 बजे के बाद। अब लगातार कितने साल से यहाँ मैं यहाँ से 10 साल सेवा कर रहा हूँ। 10 साल से लगातार मंदिर सेवा में जुटे हुए हैं। सॉरी डॉक्टर साहब, आप कब जुड़े इस मंदिर से? मैं करीब 2 साल से। 9 साल हो गए? 2 साल से। 2 साल से। राजकुमार जी मेरे को साथ दे थे पहले। मैं 3 साल बाद में आया, भंडारा खाया गया, मेरी मंदिर से ऐसे जुड़ी। देखिए डॉक्टर केशव गोस्वामी जी की श्रद्धा इतनी मजबूत है कि एक इमोशनल सा इनका हो गया है। संतलाल जी हैं, नमस्कार जी। संतलाल जी 80 साल राम राम करते हैं, पूरे हो गए देख लो है। और लोग कहते हैं भगवान नहीं है। और भगवान हैं, हर वक्त हर जगह पे मौजूद हैं। और मैं जो है शुरू से ही, जब यहाँ कांड हुआ था उसमें मेरे पिताजी भी उसी बस में मैं उनको चढ़ा के गया था, और रात को 12 बजे 1 बजे जा करके हमने उनको संभाला तो वो घर में मौजूद थे वहाँ। वो 7 जुलाई 1987 को आपके पिताजी को आपने कहाँ से चढ़ाया? फतेहाबाद बस स्टैंड से। फतेहाबाद से सिरसा जाना था उन्होंने घर दरियापुर जाना था। अच्छा, दरियापुर उतरना था। दरियापुर उतरना और बीच में ये वो एक कांड हो गया और हम वहाँ ढूंढ। तो आपके पिताजी ने तो सारा देखा होगा, वो लोग जैसे वहाँ एंटर हुए होंगे। कितने साल के थे उस टाइम आपके पिताजी? उस समय वो तो 13 और 24 37 साल कटा दे, मतलब है ना, 37 साल पुरानी बात होगी। हाँ जी। आप कितने साल के हो गए उस टाइम? 50 साल के लगभग।
हाँ जी, लगभग 50 साल। तो आपको क्या बताया था, आपके पिताजी ने क्या बताया था, ये बस में जो ये फायरिंग हुई, लोग मरे, क्या बताया था आपको? उनको तो खुद को ही पता नहीं था, और वो जो है उस बस में से निकल चुके थे। अच्छा। और वो कैंटर में बैठ करके घर पहुंच गए थे। ठीक है। और हम उन्हें जो है वहाँ हॉस्पिटल में ढूंढते रहे भी कहाँ गए, और दरियापुर से जो ये ट्रैक्टर वगैरह पे चढ़ के गए वहाँ देखने के लिए, उनको भी हमने वहाँ बचाया कि भाई वो मारने के लिए जैसे ही आए, भी सरदार हैं। राजकुमार जी, आपने भी अभी बातों बातों में जिक्र किया, अभी मैं भी यहाँ आया था फतेहाबाद से। नहीं, ऐसे नहीं आया था। फतेहाबाद के अंदर वो जो है ना, एक ड्राइवर था, उसकी मृत्यु हो गई थी। वो कह लगे मेरे को माँ बाप को, तो बस के अंदर वो लेके आ रहे थे, तो मैंने पूछा क्या बात हो, कोई भाग के चलो लड़को, बहुत यात्री मारे गए, हॉस्पिटल पहुंचो। हम तब पहुंचे थे। नीरज जी, आप कितने साल के हो? मेरी एज हाँ जी। 51। तो 80 साल और 50 साल में तो बहुत फर्क है। सब मैं तो अभी तो आपके वो है दूसरे, मतलब धार्मिक उम्र 50 साल भी होती है। धार्मिक तो शुरू से ही है, जब से मेरे फादर की फैमिली देखी है मैंने, जब से वो हमारा तब से धार्मिक। थोड़ा सा अपने बारे में बताओ आप। मैं फतेहाबाद में टैक्स कंसल्टेंट की प्रैक्टिस करता हूँ, और 4-5 साल पहले मेरे पास ये संस्था को रजिस्टर्ड करवाने के लिए आए थे एक्चुअली। अच्छा। तब से मेरा इनसे नाता बना, इन्होंने मेरा आना जाना शुरू हुआ, मेरे को यहाँ कैशियर बना दिया, तब से मैं यहाँ पे कैशियर की ड्यूटी निभा रहा हूँ। तो परमात्मा ने इनको बुद्धि दी भी नीरज गौरी की सेवाएं लें, और फिर आपको परमात्मा मंदिर से जोड़ना था। यहाँ आपने हनुमान मंदिर में, मेरा परिवार शुरू से धार्मिक प्रवृत्ति का ही है। आप बताओ जी, थोड़ा अपने बारे में बताओ, अपना परिचय दो पहले तो। मेरा नाम हेमराज बजाज है, और मैं पूर्णमासी पे प्रधान जी मुझे लाया करते थे यहाँ पे। मैं इनकी वजह से यहाँ आया। पूर्णमासी पे लंगर वगैरह भी यहाँ चलता है, और इनकी सेवाएं देख मैं इनके साथ आ गया। साथियों, श्री बालाजी संकट मोचन सेवा सदन में श्री बालाजी के विशाल मंदिर के बीच हम बहुत सारे प्रबुद्ध लोगों के बीच है। हम अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, क्योंकि खुद को खाना भी खाना पड़ता है, नहाना भी पड़ता है। वास्तव में लोग वो होते हैं जो दूसरों के लिए, धर्म के लिए सेवा करते हैं, समाज के लिए सेवा करते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो अपने अलावा हमारी धार्मिक परंपराओं को मजबूत रखने के लिए सोचते हैं, समाज में सेवा हो, गरीब दबे कुचले लोगों को ऊंचा उठाने के लिए सोचते हैं। उनमें से ही ये लोग, इनके साथ और लोग भी हैं। पीपी चोपड़ा जी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड, वो भी सरकारी विभाग से रिटायर्ड है। ये सारे लोग मिलकर, राजकुमार जुनेजा जी प्रधान है। राजकुमार जी, यहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे भी किस तरह की यहाँ? एक तो यहाँ पर जो है ना, अपने टैंक बनाया हुआ है, लगभग 1,30,000 लीटर का। बाहर 3 वाटर कूलर है। ये गर्मियों के अंदर हम 8-10 लीटर पानी रोज जो है ना, बस से गाड़ियाँ रुकती हैं, ढाणी वाले पानी लेके जाते हैं। एक तो ये है। दूसरा हमारा आगे का प्रोग्राम ये है कि एक वृद्ध आश्रम बने, क्योंकि काफी लोग लाचार हैं। अब ना एक ये बता रहे थे भी कि मुख्तार सिंह जी ने एक एकड़ जमीन भी दी है। एक अपने सरदार मुख्तार सिंह जी गिल है। कहाँ के रहने वाले थे ये यहीं के ढाणी के थे, पास में। ढाणी में रहते थे, राती गांव के थे। उन्होंने सेवाएं दी है मंदिर को। या मंदिर में आते रहते थे, सेवा करते थे। सेवा दी है। और कितने एकड़ में से 1 एकड़ दे गए वो? उनके पास 8 एकड़ है, और उनका लड़का है, बाकी लड़कियों को दे दिए 1 मंदिर में, 1 किला मंदिर में। साथियों, देखिए आप, पंडित राम प्रताप जी ने क्या बात बता दी है। मुख्तार सिंह जी 80 एकड़ जमीन के मालिक नहीं थे, 8 एकड़, 40 के भी नहीं थे। और देखिए आप, 80 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, हम कई लोगों की तो फतेहाबाद में 400 एकड़ जमीन भी बता देते हैं। 8 एकड़ जमीन के मालिक सरदार मुख्तार सिंह गिल, जो खराती गेड़ा के रहने वाले थे, इस मंदिर में आते थे। 1 एकड़ जमीन इस मंदिर को दान दे गए हैं राजकुमार जुनेजा जी, ऋषि राज जी, डॉक्टर केशव गोस्वामी जी, संतलाल जी, नीरज गौरी जी, सारे मिलकर वहां उसी जमीन में वृद्धाश्रम बनाना चाहते हो 1 एकड़ में। कोशिश यही है कि और मिल गई तो इसी की ब्रांच है। 1 एकड़ भी बहुत होती है, तो उस 1 एकड़ जमीन में एक वृद्धाश्रम भी बनाना चाहते हैं।
वृद्धजनों को देखिए, हम एक विसंगति है आज समाज में, बहुत सारे युवा अपने बुजुर्गों को छोड़ देते हैं तो उन्हें सहारा चाहिए। हम गौ माताओं को सहारा देते हैं, उनके लिए गौशालाएं बनाते हैं। वृद्ध आश्रम की परंपराएं भी फतेहाबाद क्षेत्र में शुरू हो चुकी हैं, पहले यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। राजकुमार जी, एक बार क्या निर्माण हो रहा है देखें थोड़ा सा। एक बार अंदर दिखा, अंदर का सीन दिखा। मैं डालूं, तुम दिखा दे, थोड़ा बोल दे। जैसे पिछले पूर्णमासी को आप जोड़ेंगे इसमें ना, अभी एक मिनट ठहरो, अब वो चल रहा है अपना कैमरा ना। है जी, अब यहीं आ जाओ। लाइट बंद कर दिया। साथियों देखिए, निर्माण की प्रक्रिया लगातार जारी है। आओ राजकुमार जी, आ जाओ। ये क्या निर्माण है? माता जी का मंदिर है, ये शिव परिवार का मंदिर है, ये बालाजी का है, ये उनके गुंबद है। ऋषिराज जी, अभी आपने कहा भी ये कसीदाकारी वगैरह आपके सुपरविजन में हो रही है। हाँ जी। ये कहाँ से लाते हो कलाकार आप? ये ऐसा है जी, मैं सिविल ड्राफ्टमैन क्वालिफाइड हूँ, CHG हूँ। ये मैं दफ्तर में सरकारी में यही काम करता था। एस्टीमेट नक्शे सभी मेरे बनाए हुए हैं। ये गुंबद भी मेरी सुपरविजन में बने हुए हैं और कारीगरों से बनवाए हैं ये। और आगे का निर्माण भी, इधर भी गुंबद एक पेंडिंग रह गया है। ठीक है। लोगों की सेवाओं की सख्त जरूरत है हमारे को। ये 3 गुंबद बने हैं, एक ही गुंबद इधर भी बनेगा जी, अभी पेंडिंग। देखिए, आप इस वीडियो को देख रहे प्रबुद्ध जनों, आप एक बार वीडियो में अनुरोध करूंगा सारा घुमा दें गुंबदों की तरफ, मंदिरों की तरफ। आपके ना सहयोग की जरूरत है। दानी सज्जनों, आप फतेहाबाद में मंदिरों के लिए बहुत सारा सहयोग कर रहे होंगे और फतेहाबाद में तो मंदिर लगभग परिपूर्ण है, बन चुके हैं। दरियापुर का इस मंदिर के साथ एक इतिहास जुड़ा है। एक दर्दनाक घटना जो नहीं होनी चाहिए थी, जुलाई 1987 में 32 निर्दोष लोगों की हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी। उन्हीं की आत्माओं की शांति के लिए स्मृति में एक मंदिर लगभग स्वरूप ले चुका है और एक शानदार निर्माण, ऊपर राम दरबार, इधर ये ऋषिराज जी बता रहे थे, इन्हीं के सुपरविजन में। और आप देखिए कितनी शानदार, अगर आप ये जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, नीचे देखिए आप, निर्माण लगातार जारी है। ऋषिराज जी, कितने साल से निर्माण जारी है यहाँ? ये मैं देख रहा हूँ, जैसे हमारा दान आता रहता है, पब्लिक दान करती है। तकरीबन मेरे को 10 साल हो गए थे। 10 साल में निर्माण कार्य चालू ही है, गारंटी नहीं आती 10 साल से, बिल्कुल कमी नहीं आती। लेकिन दान भी आता रहता है, लेकिन दानों की अभी और भी जरूरत है, और भी काफी पेंडिंग काम है। ये फर्श बनना है, गुंबद बनना है, अभी लाल पत्थर लगना है ऊपर, अभी इसके ऊपर राम दरबार के ऊपर। ये इधर भी सारा जो बरामदा कंस्ट्रक्शन कर रही है, ये हमने कवर करना है टोटली। पैसे की बड़ी सख्त जरूरत है। गुफा बनेगी, ठीक है। इन सीढ़ी से चढ़ के ना, जैसे वैष्णो जाते हैं, माता के दर्शन करके राम दरबार पे आ जाएंगे, दर्शन करके इधर से वापस आ जाएंगे। ये राजकुमार जुनेजा जी, मेरे को ये बताओ कि आप 11 साल से हो यहाँ, हाँ जी, तो आपको क्या इच्छा हुई कि यहाँ मंदिर निर्माण हो, ये सारी चीजें बने? ये ऐसी कोई बालाजी किसी ने और सलाह दी, किसी ने क्या? नहीं, ऐसा है जी, बुलाया है जी उन्होंने। अच्छा,
मेरे को किसी मित्र ने कहा कि हसमुख बालाजी है, एक बार दर्शन करो। उसके बाद उन्होंने अपनी सेवाएं दी। राम प्रताप जी, पुजारी थोड़ा हो, कोई ऐसी बताओ, लोग आप कह रहे हो भी कोई यहाँ श्रद्धा मन्नत मानता है, मुराद पूरी होती है, कोई बड़ी 2-3 बातें को ध्यान है ऐसी बताएंगे? आओ, आप बताओ। पिछली पूर्णमासी को यहाँ लंगर चल रहा था। कितनी तारीख थी लगभग? एक महीना पहले 15 पूर्णमासी 15 तारीख को पूर्णमासी पूर्णमासी 15 तारीख को थी पिछले महीने। यहाँ जी एक मुंकी आया जी, लंगर चल रहा था, उसने मैंने एक रोटी दी उनको, एक रोटी उन्होंने खा ली। उसके बाद वो जो खा रहे थे ना यहाँ लंगर, उनकी थाली को खींच रहे थे, एक रोटी मैंने और दे दी, फिर आधी रोटी उन्होंने खाई और चले गए। मतलब पूर्णमासी के दिन ही? पूर्णमासी के दिन आते। कोई लोगों से जुड़ी कोई बात? वो ये बंदा आपने हेमराज बजाज जी की बातें सुनी? हर शनिवार हर मंगलवार सुबह 9 साढ़े 9 बजे हर शनिवार मंगलवार आते हैं। वो सीधा मंदिर में जाते हैं, कोई प्रसाद ले और वापस सीधे चले जाते हैं। मतलब वो और दिनों में नहीं आते? और दिन नहीं आते। मेरी खुद भी बात है जो बार बार मैं भाऊं, ये बहुत शक्ति, ये ऐसा है, ये बीमार हो गए थे। मैं डॉक्टर भारतभूषण को लेके गया था। जब इनकी यहाँ पर हाजिरी लगाई तो बस बालाजी की कृपा से ठीक ही होते थे। ये बताने वाले नहीं है, जिन्होंने महसूस की है, बहुत महसूस की। इतनी शक्ति है, आप सोच, एक बार आप आए हो ना, आप बार बार आओगे, बुलाएंगे। नहीं, हम तो जब भी यहाँ से गुजरेंगे, यहाँ तो विशेष तौर पे आने में कितनी देर लगती है? आपको बुलाएंगे 5 मिनट में ही यहाँ आ जाते हैं। ये दान जो है, गेट दान आया है, ये जो कशीदाकारी हुई है, गेट दिखाओ। ये 3 लाख बाहर से लो आप, वहाँ पर राम दरबार फिट होगा, बाहर से लेते आप, बाहर से भी लिया है। और जैसे 3 लाख रुपए की कशीदाकारी हुई है, और नारंग प्रिंटिंग प्रेस वाले सबसे वाले देखिए, ये गेट जो है फकीर मानसर जी ने दिया है अपनी मिश्र की याद के अंदर। मूर्तियां साथियों, धर्म प्रेमी सज्जनों और बुद्ध नागरिकों, एक ऐतिहासिक मंदिर है और इसको एक इतना स्वरूप आप लोग दे सकते हैं। राजकुमार जुनेजा जी हैं, संतलाल जी हैं, हेमराज बजाज जी हैं, डॉक्टर केशव गोस्वामी हैं, नीरज गौरी जी हैं, ऋषि राज जी हैं। देखिए आप कितने साफ सुथरे, साफ छवि के लोग, विवादों से दूर, फतेहाबाद से दूर, एक मतलब अलग जगह रखी है इन्होंने, धर्म की अलग जगह रखी है। इन्हें सहयोग कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपने और मंदिरों में भी दान दिया होगा, आप इस मंदिर में दान करेंगे, कुछ निर्माण करवाएंगे, तो आपको वास्तव में एक आत्मिक सुख की अनुभूति होगी। आज इतना ही, हम लगातार इस मंदिर के आयोजनों को हरियाणा जनादेश टाइम्स पर लाइव दिखाते रहेंगे। निर्माण आज से 15 दिन बाद क्या स्वरूप लेता है, फिर आपको एक बार दिखाने के लिए आएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।